ही चट कर गए। गुस्से में उसने अपना पिज्जा छोड़ दिया और एक चिकन लेग उठाने लगा। तभी 23वें फ्लोर वाले चिल्ला पड़े, अबे ओ, यहाँ हर कोई सिर्फ अपना खाना खा सकता है, दूसरे का खाना तभी मिलेगा जब वो खुद दे, वरना ऊपर वाले जल्लाद सीधा सजा देंगे। लेकिन मोटू बोला, हमसे ना हो पाएगा ये नियम भी। तभी पैरन ने उसे रोक लिया और अपनी प्लेट का खाना खुद नीचे वालों को फेंक दिया। कुछ देर बाद खाने वाला प्लेटफॉर्म धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। फिर अचानक पूरी जेल की बिजली गुल हो गई। नीचे से लोग चिल्लाने लगे, 44वें फ्लोर वालों ने नियम तोड़ा है। असल में यहाँ अगर कोई नियम तोड़ता तो पूरी जेल की कम्युनिकेशन चैन टूट जाती थी। 23वें फ्लोर वालों ने नई आई पैरन को सब समझाया। मोटू फिर भी चिल्लाता रहा, अरे 21वें वालों ने मेरा पिज्जा खा लिया, उनका क्या। अगले दिन जब प्लेटफॉर्म दोबारा नीचे आया, ऊपर वाले लोग हथियार लेकर टूट पड़े। पैरन कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन उसने भी जल्दी से अपने बेड की लोहे की रॉड निकाल ली, क्योंकि यहाँ एक बात साफ थी, जिंदा रहना है तो पुराने कैदियों की बात मानो। लेकिन जैसे ही प्लेटफॉर्म नीचे आया, सबके होश उड़ गए। उस पर एक लाश पड़ी थी, शायद वही आदमी था जिसने नियम तोड़ा था। मोटू की रूह कांप गई। उसे एहसास हुआ कि अगर कल उसने वो चिकन खा लिया होता तो आज उसकी भी यही हालत होती। लेकिन डर खत्म भी नहीं हुआ था कि ऊपर वाली औरत ने पैर मार मारकर सारा खाना नीचे गिराना शुरू कर दिया। मोटू खाना बचा नहीं पाया और जेल का तापमान अचानक बढ़ने लगा, क्योंकि यहाँ नियम था, अगर किसी फ्लोर पर खाना छुपाया गया तो उस फ्लोर का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि आदमी जिंदा जल जाए। कुछ ही देर में वो औरत आग में तड़प तड़प कर मर गई। और तभी सबको समझ आया, ये जेल सिर्फ भूख नहीं, इंसानियत भी खा जाती है। समय बीतता गया। एक दिन मोटू को आखिर उसका पसंदीदा पिज्जा मिल गया। वो ऐसे टूट पड़ा जैसे बरसों बाद खाना देखा हो। ऊपर वालों को देखकर शान भी मारने लगा। लेकिन तभी उसका साथी घुंघराले बाल वाला पूरा खाना उठाकर नाली में फेंक देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ हर दिन खाने की मात्रा फिक्स थी। अगर कोई ज्यादा खाता तो नीचे वालों के हिस्से का खाना कम हो जाता, और यही असली नियम था। सिस्टम चाहे कितना भी गंदा हो, लेकिन बराबरी बनी रहनी चाहिए। फिर एक दिन सुबह उठे तो दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें भेज दिया गया 180वें फ्लोर पर, जहाँ तक आते आते खाने की ट्रे पूरी साफ हो चुकी थी। एक दाना भी नहीं बचता था। अब समझ आया कि नीचे वाले लोग कैसे जिंदा रहते होंगे। कई दिन बीते, भूख से सबका हाल बेहाल हो गया। मोटू को भ्रम दिखने लगे, लोग पागल होने लगे। फिर ऊपर से खबर आई, 24वें फ्लोर वाला आदमी मरे हुए इंसान का खाना खा गया था। गैंग वाले उसे ढूंढ रहे हैं। मोटू समझ गया कि अब उसका बचना मुश्किल है। वो पैरन को मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। उस रात उसने खुद को आग लगा ली। इसके बाद कहानी और भी खतरनाक मोड़ लेती है। लोग नियम के नाम पर हाथ पैर काटते हैं, कुछ लोग आजादी के नाम पर खुलकर खाने पीने लगते हैं, और फिर शुरू होती है वर्टिकल जेल की सबसे खूनी जंग। ऊपर वाले लोग सारा खाना बर्बाद करने लगते हैं ताकि नीचे वाले भूख से मर जाए। लोग इंसान का मांस खाने लगते हैं, लेकिन पैरन फिर भी इंसानियत नहीं छोड़ता। उसके पास एक पेंटिंग होती है जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा बचाता है। आखिर में लड़ाई इतनी भयानक होती है कि ना कोई वफादार बचता है, ना आजाद, बस लाशें, खून और भूख। फिर पैरन फैसला करता है, अब यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। वो पेंटिंग का कपड़ा निगल लेता है और नकली मौत का नाटक करता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को लाशों के ढेर में बंधा हुआ पाता है। जेल किसी अंतरिक्ष स्टेशन जैसी लग रही थी। गार्ड लोग अंतरिक्ष यात्रियों की तरह लाशों को नीचे फेंकने ले जा रहे थे। और तभी पैरन पहुंचता है सबसे नीचे, 333वें फ्लोर पर, जहां उसे एक छोटा बच्चा मिलता है। एक ऐसा बच्चा जो उम्मीद की आखिरी किरण था। पैरन उसे बचाने की कोशिश करता है, भूख, चोट और पागलपन से लड़ते हुए। आखिर में वो बच्चे को प्लेटफॉर्म पर